अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो वो ये मेरे पास एक कस्टमर फ़ोन लेके आया है। तो इसका जो इस तरह है कि इस पर एफआरपी लगी हुई है, गूगल अकाउंट जो वो फँसा हुआ है इस अकाउंट पर। तो इसे हम जो वो आज की इस वीडियो में रिमूव करना सीखेंगे। और आपको मैं इस वीडियो में ये नहीं सिखाने वाला कि अगर आपके पास कोई एफआरपी वाला फ़ोन आ जाता है तो वो आपने किस तरह रिमूव करना है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी मॉडल आ जाए तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसे किस तरह चेक करना है कि वो उसका जो एफआरपी लॉक है क्या वो खुल सकेगा कि नहीं खुल सकेगा, क्या वो जो वो यूएफआई बॉक्स से तो नहीं खुल सकता। तो इस तरह के कुछ सवाल है। और अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पास अभी फ़िलहाल अनलॉक टूल नहीं है, तो अनलॉक टूल मेरे उस्ताद ने जो वो अभी अपने पीसी में लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे पीसी में जो वो 4 घंटे के बाद लॉगिन होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह, अगर आपके पास ये फ़ोन आ जाता है तो आप जो वो किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस फ़ोन को जो वो अनलॉक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो ये वो फ़ोन है जिसका हम जो वो एफआरपी जो वो अभी रिमूव करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर आगे वाक़ई क्या ये एफआरपी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम यहाँ पर वाईफ़ाई पर आते हैं तो अगर यहाँ पे स्किप आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये एफआरपी नहीं लगा होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे आपको जो वो स्किप वाला ऑप्शन नहीं दिखता तो इसका मतलब ये आपसे कहेंगे कि पहले वाईफ़ाई लगाओ फिर आगे जाएगा। जब आप वाईफ़ाई लगाएँगे तो आगे आपसे गूगल अकाउंट माँगेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह ये एफआरपी लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का फ़ोन आ जाता है, कोई भी मॉडल आ जाता है, आपको नहीं पता ये कौन-सा मॉडल है। अगर आपको मॉडल का नहीं पता होगा तो आपसे जो वो उसका कोड जो वो रिमूव नहीं हो पाएगा। पहले मॉडल का पता होना ज़रूरी होता है। मॉडल के लिए क्या करते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका ये है कि आप, अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा फ़ोन है तो उससे आप इस फ़ोन की जो वो आप पिक्चर खींच लें, गूगल पर सर्च करें, तो आपको मॉडल का पता चल जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये होता है कि आप जो वो यहीं पर आप जो वो जैसे केबल लगाएँगे ना, अगर आपके फ़ोन में एफआरपी है, तो आपको जो वो डिवाइस मैनेजर में इसकी पोर्ट शो हो जाएगी कि ये कौन-सा मॉडल है। चेक कर सकते हैं कि ये स्मार्ट 8 प्रो है, ठीक है? ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, इसे शट डाउन करना है और आपने जाना है इसकी रिकवरी वाले ऑप्शन में। हर फ़ोन के रिकवरी ऑप्शन में मॉडल लिखा होता है, ये आपने याद रखना है। अब रिकवरी में जाने के लिए आपने पावर को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये देखें, 1, 2, 3, उसके बाद आपने वॉल्यूम अप प्रेस कर देना है। तो ये हमें जो वो रिकवरी मोड में लेके चले जाएगा। वहाँ पर हमें इसका मॉडल जो वो देखने को मिल जाएगा एक दफ़ा। अब यहाँ पर ये चेक करें, ये मॉडल हमारे सामने लिखा हुआ है इन्फिनिक्स X65 लिखा हुआ है। मॉडल पता लग गया, यही चीज़ आपने गूगल पर सर्च करनी है, ये हमें मॉडल का पता चल गया। अब हम इसे कर देते हैं शट डाउन, ठीक है? तो इसे ऑफ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह पता चलेगा कि इस ये जो फ़ोन है, ये हम किस तरह अनलॉक कर सकते हैं। पहली चीज़, ये हम गूगल पर आ गए। इसके बाद आपने इसका मॉडल सर्च करना है X65B, और आगे आपने एफआरपी अनलॉक टूल जो वो आपने सर्च कर देना है। आपके सामने काफ़ी सारी वीडियो आ जाएगी। वीडियो में आपने क्या करना है, इसका जो ये बताएँगे आपको, इसका बूट लोडर वो चेक करना है। बूट लोडर हो गया, या वो कहते हैं इसको प्री लोडर, वो आपने चेक करना होता है इसका कौन-सा है। दूसरे नंबर पर एक ये तरीका हो गया। अब इस सूरत में मेरे पास ये अनलॉक टूल जो वो ओपन है, लेकिन यहाँ पर ये जो मेरे उस्ताद के कंप्यूटर में ये लॉगिन हो चुका है। तो अब फ़िलहाल ये 3 घंटे 44 मिनट बता रहा है, उसके बाद जाके ये हम इसे लॉगिन कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन हम एक और तरीका आज़माएँगे। तो अभी मेरे पास ये CM2 है, इसकी मदद से हम जो वो इसकी जो वो एफआरपी रिमूव करेंगे। तो देखते हैं क्या वाक़ई इसकी एफआरपी रिमूव हो पाती है कि नहीं हो पाती। पहली चीज़, आपको नहीं पता कि CM2 किस तरह जो वो यूज़ की जाती है। उसके लिए क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है, आपने एफआरपी CM2 जो वो आपने सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो वो काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहले वाली वीडियो ने आपने जो वो वॉच कर लेनी है। अब ये मैंने वॉच कर ली है, मैंने कोशिश भी की है, लेकिन ये दोस्तों एफआरपी रिमूव नहीं हो पाया। उसके लिए क्या वजह मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ये है कि ये जो वो फ़िलहाल बिल्कुल ही लेटेस्ट सिक्योरिटी वाला फ़ोन है, ठीक है? स्मार्ट 8 प्रो है ये। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो मॉडल है दोस्तों, ये मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। आपने आ जाना है, पहले तो आपने हम जो वो इस मीटा में इसे जो वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पहले इस फ़ोन को जो हम मीटा में लेके जाएँगे। मीटा में लेके जाने के लिए सबसे पहले हम जो वो आफ्टर सेल का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर सेल को हम रन करेंगे
और उसके बाद हम इसको जो वो मीटा मोड में सबसे पहले लेके जाएंगे। अगर ये मीटा मोड में चला गया तो हम जो वो CM2 के ज़रिए इसे जो वो इसकी FR भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जस्ट ये फ़ोन की केबल जो फ़ोन में लगा देता हूँ इस तरह से। अब ये यहाँ पर मीटा में जाएगा और जाना चाहिए ये, ठीक है। आफ्टर सेल की मदद से हम ये मीटा में चले गया। अब इसे जो वो आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने CM2 वाले फोल्डर में आ जाना है और उसके बाद CM2 MTK2 वाला जो सेटअप है उसे आपने रन करना है। ये इसकी मदद से ये हमारा पहला तरीका जो हम पहले इसे मीटा मोड में लेके जाएंगे। उसके बाद ये मीटा मोड में अभी गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जो वो CM2 की मदद से हम जो है इसे अनलॉक करेंगे। ये सेटअप खुल चुका है हमारे सामने। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जस्ट मीटर को टिक कर देना है और उसके बाद सर्विस में आना है और यहाँ पर आपने स्मार्ट एक्स्ट्रा वाले जो फीचर है इसे आपने चूज़ कर लेना है और यहाँ पे रीसेट सेटिंग पर आपने क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक कर देना है। अब हम जब ये मीटर में है, अब हम जो वो जस्ट फ़ोन को केबल लगाएंगे, ठीक है। ये केबल लग गई, ये बूट डन हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये कर पाएगा कि नहीं। ये चेक करें यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चेक करें फॉर्मेट फील्ड यूज़र डाटा, ठीक है। तो हम दोबारा इसमें FRP को ट्राई करते हैं। FRP ये मीटा से फिर निकल गया। हम मीटा में दोबारा लेके जाते हैं। पहले CM2 को हम स्टॉप करेंगे, फिर हम इसे मीटा में लेके जाएंगे। ये मीटर में चला गया। अब हम इसे उतार लेंगे। उसके बाद हम दोबारा कोशिश करेंगे कि ये जो वो हो जाए। तो अब हम जो वो हैं इसे केबल लगा देंगे। ये बूट डन हो जाता है, लेकिन उसके बाद अक्सर ये फील्ड हो जाता है, फॉर्मेट फील्ड हो जाता है। और अब ये वाला तरीका जो आपके सामने मैंने आजमाया था, ये वाला काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोई और तरीका आजमाते हैं। वो क्या करते हैं, अब मैंने एक और भी वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि आप जो X65 वाला फ़ोन है वो है SPD वाला। ये X25 है, वो सॉरी ये X65B है। तो ये स्मार्ट 8 प्रो है, ये MTK वाला है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको शुरू में ये नहीं बताया था कि हमने इसकी पोर्ट भी चेक करनी होती है। इसकी पोर्ट आपने किस तरह चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने इस तरह करना है, ये देखिए वॉल्यूम अप और डाउन बटन को हमने प्रेस कर लेना है और केबल लगा देनी है बस। ये अपनी पोर्ट शो करा देगा कौन सी पोर्ट है। ये फिलहाल MTK वाली दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये MTK वाला फ़ोन है। तो अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि आप यहाँ पे CM2 में जो वो मॉडल सेलेक्ट कर लें। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे इन्फिनिक्स वाले एरिया में जो ये मॉडल नहीं शो होता, ठीक है। अब फिलहाल हम यहाँ पे ये वाला मॉडल सेलेक्ट करके चेक करते हैं क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता। उसके लिए हम FRP पर, अब ये आ गया रिकवरी मोड में, इसे फिर जो वो शट डाउन करेंगे और दोबारा वॉल्यूम अप और डाउन बटन प्रेस करके हम फ़ोन को जो वो कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ। ये हम CM2 वाला सेट पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप साइड पर देख सकते हैं कि ये MTK वाली पोर्ट है। तो अब ये मीटा में जाना चाहिए था इंटर, लेकिन इंटर नहीं हुआ। दोबारा कोशिश करेंगे हम। दोबारा हम जो फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। तो अभी ये मीटा में नहीं जा रहा, बाद में मीटा में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये हमने CM2 से भी ट्राई किया लेकिन काम नहीं चला। यहाँ पर ये मेरे पास अनलॉक टूल ओपन होगा तो अनलॉक टूल से मैं आपको करके दिखा दूंगा। फ़िलहाल मैंने आपको सारे तरीके बता दिए।